जंगल में ऊंचे पेड़ की मजबूत डाली पर कालू कौवे और गौरी कौवे ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उनका घोंसला बड़ा और सुंदर था। वे इस जंगल में सबसे ज्यादा सुखी जीवन बिता रहे थे। कालू जी देखो ना, हमारा घोंसला कितना ज्यादा सुंदर है। हमें बस इसी तरह आराम से रहना है। हाँ हाँ गौरी, बस हमें चील से सावधान रहना होगा। वे हमेशा किसी न किसी घर को हड़पने की ताक में लगी रहती है। हाँ हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप चिंता ना करें, हमेशा मैं अपने घोंसले को अंदर से बंद कर ही रखती हूँ। अच्छा चलें, आप जल्दी से भोजन कर लें। उसके बाद हम दोनों आराम से कहीं बाहर घूमने चलेंगे। गौरी, आज शाम हम लोग नदी के पास जाएंगे। नदी के पास जाकर आराम से ठंडा ठंडा पानी पिएंगे और वहाँ पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़कर भी खाएंगे। ठीक है मेरे सुंदर पति, जल्दी जल्दी भोजन कर लो अब। ऐसे ही वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। वहीं दूसरी ओर एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चील अपने पंख फैलाए हुए बैठी थी। नीचे जंगल को निहारते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अरे अरे, गोरी और कालू का घोंसला तो सबसे अच्छा है। मुझे उसे हड़पने के लिए कोई उपाय निकालना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है। सुबह होते ही वह दुष्ट चील लोमड़ी के पास चली जाती है। अरे अरे लोमड़ी बहन, क्या हाल है आपके? अगर मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी मैं तुम्हारी मदद। अगर मुझे ढेर सारा खाना मिले उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ बताओ, मुझे क्या करना होगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस वो गोरी कवि और कालू कौवा है ना जंगल के पार जो रहता है, बस उसके पास जाना है और उन दोनों को उनके घर से भगा देना है। ठीक है चील, तुम्हारा काम तो समझ लो कि हो गया है। और फिर कुछ समय बाद वो लोमड़ी सीधे गोरी कौवी के घोंसले के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे बहन गोरी, ओ गोरी, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को चाहिए। गोरी कौवी अपने घोंसले के बाहर आती है। वह लोमड़ी को परेशान देखती है तो अपने घोंसले से कुछ अनाज लाकर नीचे गिरा देती है। ये लो लोमड़ी बहन, ये कुछ अनाज है। ये लो, ये ले जाओ और अपने बच्चों को खिला दो। ओहो बहन, अनाज से क्या होगा? मुझे तो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। क्या मैं कुछ समय तुम्हारे घोंसले के नीचे रह सकती हूँ? इतने में कालू कौवा भी घोंसले से बाहर आ जाता है। ये सब सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। गोरी, ये कोई ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर जरूरत है तो कुछ समय इसे यहाँ रहने देते हैं हम। ऐसे ही उस दुष्ट लोमड़ी की चाल काम कर जाती है। वह घोंसले के पास में ही बस गई और हर दिन कालू कौवे और गौरी कौवी से खाना लेने लगी। धीरे धीरे कालू कौवा और गौरी कौवी खाना दे देकर उसे परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वहाँ पर चील भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवी से खूब झगड़ा करते हैं। वह झगड़े को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चील गुस्से में कालू कौवे और गौरी कौवी से कहता है, ये जंगल मेरा है और अब ये पेड़ भी मेरा होगा, निकल जाओ यहाँ से तुम। वही लोमड़ी भी उन्हें डराने के लिए शोर मचाने लगती है। गौरी और कालू ने अपनी सुरक्षा के लिए उड़ जाना ही सही समझा। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं वह चील उनका घोंसला हथियाने में कामयाब हो जाती है। बेचारे बेघर कालू कौवा और गौरी कौवी, वह दोनों रात भर जंगल में भटकते रहते हैं। सुबह उन्हें एक छोटी सी डाल पर रानो चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा और गौरी कौवी उसके पास जाते हैं। बहन रानो, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। रानो चिड़िया जब कालू कौवे और गौरी कौवी की हालत देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। गौरी बहन, आप जब तक चाहो तब तक मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और फिर रानो चिड़िया जंगल के अन्य पक्षियों को बुलाती है और सब मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवी के लिए एक नया घर बना देते हैं।
वही कालू कौवा और गोरी कौवी उस चील और लोमड़ी के बारे में जंगल के सभी पक्षियों को बताते हैं। जब जंगल के पक्षियों को इस बात का पता चलता है तो वह सब मिलकर चील का विरोध करते हैं। अब कोई भी पक्षी चील से नहीं डरता था। अरे अरे, अब हम किसी को भी चील का शिकार नहीं बनने देंगे। और धीरे धीरे चील बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसकी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वह भूखी प्यासी जंगल से भाग जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने नए घर में बिल्कुल खुश रहते हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया को अपने गले लगाती है। रानो बहन, तुमने हमें सहारा देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। तभी रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए गोरी कौवी से कहती है, गोरी बहन, मदद करना हमारा कर्तव्य है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो सारा जंगल खुशहाल रहता है। ऐसे ही जंगल में फिर से शांति छा जाती है और सभी पक्षियों ने मिलकर चील के अन्याय के खिलाफ एकता का सबक सीख लिया था। गोरी बहन, दयालुता और एकता से हम सबसे बड़े अन्याय को भी हरा सकते हैं। जो लोग छल कपट से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अंत में वे खुद कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और कालू कौवा और गोरी कौवी अपने नए घर में सुखी और शांति जीवन बिता रहे थे। रानो चिड़िया से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी और जंगल के बाकी पक्षियों ने भी एकता के महत्व को समझ लिया था। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे की मदद के लिए अब हमेशा तैयार रहते थे। देखा दोस्तों, अगर हम सब ऐसे ही एकजुट होकर एक साथ मिलकर रहें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ हाँ रानो बहन, आज मैंने सीख लिया है कि अन्याय के खिलाफ हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। वहीं दूसरी तरफ वह चील जंगल से बाहर निकल चुकी थी। उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा था। कोई भी पक्षी उसे अपने पास रहने ही नहीं देता था। भूखे प्यासे और अकेलेपन से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। चील एक पेड़ पर बैठकर मन ही मन में कहने लगती है, मैंने हमेशा दूसरों का हक छीना, पर बदले में मुझे क्या मिला। अगर मैं दूसरों की मदद करती होती तो आज मैं अकेली ना होती। ऐसे ही चील को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के सभी पक्षियों ने उसे अब ठुकरा दिया था। वह धीरे धीरे एक वीरान इलाके में चली जाती है। ये जगह शायद मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। शायद यहाँ पर मुझसे कोई दोस्ती कर ले। ऐसे ही चील दोस्ती करने के चक्कर में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन जंगल के सभी पक्षी चील से डरा करते। वह बिल्कुल भी चील से बात करना भी पसंद नहीं किया करते थे। चील बहुत ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी। जिस जंगल में चील गई थी उस जंगल का राजा एक बड़ा खतरनाक चील था। वह चील किसी भी पक्षी का शिकार करने के खिलाफ था, इसलिए चील किसी का शिकार भी नहीं कर पाती थी। साथ ही साथ कोई भी उसे दोस्ती भी नहीं करता। चील बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन चील एक गुफा में लेटी हुई सोच रही थी, हे भगवान, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए अब मुझसे कभी कोई दोस्ती नहीं करेगा। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरे परों में उड़ने की ताकत नहीं है, ना ही मेरे पंजों में अब वो जान रही कि मैं किसी का शिकार कर सकूं। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है। जब सुबह होती है तो चील की आँख ही नहीं खुलती। ऐसे ही उस दुष्ट चील का अंत हो जाता है। वह बिल्कुल अकेली तन्हाई में मर जाती